Rahman Rahim. Assalamu alaikum. This is me, Tahreem Salim Kasiri. How are you, students? I hope so. You are so fine, safe, and stay home. Today is your ICT class online with Smart Computing Class 7, Session 3. ओके तो आज की जो क्लास का सेशन 3 जिसमें हम रीडिंग के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस आपके हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप कंटिन्यू करेंगे। नॉट टेक आउट योर कॉपी एंड बुक और पेंसिल होल्ड कर लें अपने हाथों में, ताकि जो भी ट्रांसलेशन या मीनिंग बताऊँ तो आप साथ साथ राइट कीजिएगा। ओके नाउ लेट वी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम मूव करेंगे इंडेक्स की तरफ। चैप्टर नेम हम रीड करेंगे कि हमारा चैप्टर है वो कौन सा कंटिन्यू है। ओके तो कम टू द इंडेक्स। ओके चैप्टर नाम हमारा एडिटिंग इन MS Excel 2010, पेज नंबर 98। मूव करते हैं पेज नंबर 98 की तरफ। आई होप सो जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, असाइनमेंट टास्क दिया था, वो आप लोगों ने किया होगा, और लेकिन मुझे फिर भी किसी की कॉपीज़ नहीं मिली थी। आई होप सो ये काम आपका पहले हो चुका है, ठीक है ना, तो इसलिए आपने शायद कॉपीज़ नहीं भेजी है। तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी और जो दूँगी तो काइंडली आप लोग अपनी कॉपीज़ भेज दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके पेज नंबर 98 कंप्लीट हो चुका था, 99 भी ऑलमोस्ट डन है। ओके 99, 100। अच्छा जी, पेज नंबर 106 से स्टार्ट लेना है। तो आज की डेट आपने मेंशन करनी है। आज की डेट है 9 दिसंबर। यहाँ पे राइट कीजिएगा 9 दिसंबर 2020। वेट अ मिनट। हाउ टू कॉपी सेल कंटेंट। किस तरीके से हम सेल कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। देयर आर 2 वेज इन विच यू कैन कॉपी सेल। ए द कॉपी एंड पेस्ट मैथड। पॉइंट नंबर 2 द ड्रैग एंड ड्रॉप मैथड। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। आपने एक जगह से कॉपी की और सेकंड प्लेस पे आपने उसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और सेकंड मेथड में क्या है कि आपने ड्रैग करते हुए उसे ड्रॉप कर देना है, सही। तो 1 बाय 1 हम दोनों मेथड को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, द कॉपी एंड पेस्ट मैथड। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू यूज़ कॉपी एंड पेस्ट मैथड। पॉइंट नंबर 1 select the range of cells to be copied. Point number 2 click the home tab on the ribbon. Point number 3 click copy to copy from clipboard group. Point number 4 place the cursor at the location where you want to the paste the cell. Okay, next is the point number 5 click the paste from clipboard group. You will see the selected cell have been pasted to another location as also as desired. ओके तो अब द पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेल की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद आपने ये करना है कि आपने होम टैब पे जाना है, ठीक है। होम टैब पे जाने के बाद कॉपी का बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है कि आपने जिस जगह पे इसको पेस्ट करना है उस जगह पे अपना कर्सर लेके जाना है, ठीक है। तो उस सेल को एक्टिव कर देना है। जब वो सेल पे क्लिक करेंगे तो वो सेल एक्टिव हो जाएगा, सही। और उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा जाना है होम टैब में और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपने सेल से वहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था, कॉपी किया था, वो यहाँ पर आके पेस्ट हो जाएगा लाइक दिस। ओके कम टू द पेज नंबर 108। ओके सेकंड मेथड अब हम पढ़ेंगे। सेकंड मेथड है, ओके सेकंड मेथड पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी जो हमने प्रोसीजर जो अप्लाई किया है तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट की के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। कि आपने सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल C को प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल C करने के बाद उस जगह पे कर्सर रखना है जहाँ पे आपको पेस्टिंग करनी है और फिर कंट्रोल V प्रेस कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने जो सिलेक्शन की होगी उसकी अपनी प्लेस पे वो पेस्ट हो जाएगी। ओके ओके नेक्स्ट मेथड की तरफ हम मूव करते हैं। द ड्रैग एंड ड्रॉप मैथड। Follow the given steps to use drag and drop method. Point number 1 select the range of cells to be copied. Point number 2 position the mouse pointer at the lower border of the selected range of cells. Point number 3 hold down control key and you will see the pointer changes to a plus sign. Point number 4 drag the border to the dragged location. The cell get pasted where you want. ओके तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपने क्या करनी है, सिलेक्शन करनी है।
सिलेक्शन करने के बाद आपने पोजीशन रखनी है अपने माउस की पॉइंटर को जहाँ पे आपने उसकी बॉर्डर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये देखें, ये इसकी पोजीशन है, सही, ये इसकी बॉर्डर आ गई, सही। अब आपने ये करना है कि कंट्रोल की होल्ड रखनी है। जब आप कंट्रोल की होल्ड रखेंगे ना तो यहाँ पे एक प्लस का साइन आपके पास शो हो जाएगा इस तरीके से, बिल्कुल माइनस, सही। इस तरीके से शो होने के बाद अब आपने ये करना है कि एंड यू विल सी द पॉइंटर से चेंज हो जाएगा एंड ड्रैग द बॉर्डर एंड द लोकेशन। फिर आपने बॉर्डर को चेंज कर देना है अगले जगह पे। ये देखिए, ये यहाँ से इस प्लस साइन पे यहाँ पे जब आपने ड्रैग करेंगे यहाँ पर लेकर आ जाएंगे तो इस तरीके से कॉपीड हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगली अपनी लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट मेथड को हम पढ़ते हैं। आई होप सो आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हाउ टू मूव सेल कंटेंट। किस तरीके से हम सेल कंटेंट को मूव कर सकते हैं। अब तक हमने कॉपी किया था कि एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट किया था, ठीक है, कॉपी करके कि दोनों लोकेशन पे सेम चीज़ थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब उस जगह को, उस चीज़ को वहाँ से हटा के दूसरी जगह पे पेस्ट करना है, सही है। तो देयर आर 2 वेज इन विच यू कैन मूव द सेल कंटेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है। तो 2 तरीके कार हैं इसको मूव करने के। पहला है कट एंड पेस्ट मेथड और दूसरा है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। सेम मेथड जो हमने कॉपी पे के लिए अप्लाई किए थे वही हमारे मूव के लिए अप्लाई होंगे। ओके, कॉपी में ये था कि वो एक जगह, एक सेम लोकेशन, सेम प्लेस पे सेम वर्क था, ठीक है, अलग अदर लोकेशन पे सेम वर्क था। लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा कि आपकी लोकेशन भी चेंज हो जाएगी और आपकी वो एक जगह फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है द कट एंड पेस्ट मेथड। Follow the given steps by using the cut and paste method. Point number 1, select the range of cell. Point number 2, click home tab. Point number 3, click cut option from clipboard group. Okay, आगे मूव करते हैं। Point number 4, click the location in the sheet where you want to paste the cells. Click the paste option where from clipboard group and you will see the cells get pasted or to the डिज़ायर्ड लोकेशन, ठीक है। तो सेम थिंग ये करनी है, आपने सिलेक्शन की, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद आपने ये करना है कि आपने नेक्स्ट लोकेशन पे उसको कर्सर रख देना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पहले ये सेल यहाँ पर था, कंप्लीट कंटेंट सेल कंप्यूटर का, सही। अब आपने अनदर लोकेशन पे आपने उसको पेस्ट करना है, तो वहाँ पे ले जाके आपने जस्ट क्या कर देना है, कर्सर पे क्लिक करना है और पहले सिलेक्शन करेंगे, मूव करेंगे कट का ऑप्शन, ठीक है। कट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अनदर लोकेशन पे जाएंगे, वहाँ पे आपने क्लिक करके और पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद है प्रेस Ctrl X to cut and Ctrl V to paste the cell, otherwise you may right click on the cell, choose the cut and paste option, ठीक है। तो ये आपका जो तरीक़ेकार, जो इतने लंबा प्रोसीजर हमने पढ़ा है, इनको शॉर्टकट की के ज़रिए भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक दिस कि आपने इस सेल की सिलेक्शन करनी है, सही। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर वाला पूरा सिलेक्शन दिया हुआ है, तो इस सेल की सिलेक्शन करनी है और यहाँ पे हमें पेस्ट करना है HG वाले कॉलम में, सही। तो आपने इसकी सिलेक्शन करी, सिलेक्शन करने के बाद Ctrl X को प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरा जो कंटेंट है वो G में शो हो जाएगा Ctrl V प्रेस करने के बाद, सही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर शॉर्टकट की नहीं है तो आपने यहाँ पर आके राइट क्लिक करना है और पेस्ट का बटन कर देना है और यहीं पे सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करेंगे लाइक दिस, सही। तीनों ऑप्शन है यहाँ पे, कट, कॉपी एंड पेस्ट। अगर कट करना हो तो कट करेंगे, कॉपी करना हो तो कॉपी करेंगे और दोनों के बाद में लास्ट में क्या करना होता है, पेस्ट, सही। ओके, तो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। कम टू द पेज नंबर 110। नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, नेक्स्ट हेडिंग है द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। फॉलो द गिवन स्टेप टू यूज द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। पॉइंट नंबर 1, select the range of cells, place the mouse pointer to the border of cells. You will see a plus sign with double headed arrows. Point number 2, drag the selected cells to the desired location by pressing the left mouse button. The cell gets moved to the desired location, release the mouse button. अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने एक बात कही कि हमें लेफ़्ट माउस बटन को रिलीज़ करना है, सही है। तो माउस के बटन कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कितने बटन्स होते हैं, यू नो, सही। तो 2 बटन्स होते हैं, एक बटन होता है लेफ़्ट ये वाला, सही। ये बटन होता है राइट और बीच में इसकी व्हील होती है, सही, स्क्रॉल या व्हील कहेंगे, सही।
तो हमने क्या करना है, लेफ़्ट माउस बटन पे हमने रिलीज़ कर देना है, सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद आपने होल्ड रखना है यहाँ पे, ठीक है। होल्ड आप करेंगे तो आपको प्लस का साइन शो होगा डबल हेडेड एरो के साथ, सही। जब आप होल्ड कर देंगे तो आपने क्या करना है, इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करते हुए आपकी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ लेकर आ जाना है। जब आप नेक्स्ट लोकेशन की तरफ लेकर आ जाएंगे ना, तो ये होगा कि आपका जो लोकेशन की तरफ जो आपने कट किया है यहाँ पे, इसको इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे वो पेस्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। अब एक काम करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन आंसर के लिए टिक लगवा देती हूँ, ठीक है। आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं, सही। क्लोज़ करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे हम जाते हैं। ओके, तो 4 क्वेश्चंस हो चुके थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ विल यू सेलेक्ट मल्टीपल रेंजेस ऑफ सेल्स। किस तरीके से हम एक से ज़्यादा रेंजेस को हम सेल की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो पेज नंबर 99 पे इसका आंसर है। तो कम टू द पेज नंबर 99। काइंडली पेंसिल पिक कर लें, होल्ड कर लेते हैं हाथों में। ओके, अच्छा जी, ओके, पेज नंबर 99 और आपने यहाँ से टिक लगाना है। इस हेडिंग को आपने कट कर देना और यहाँ पे हेडिंग लगानी है मेथड की, METHOD, सही। मेथड की हेडिंग के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, टू सिलेक्ट द मल्टीपल रेंज ऑफ सेल फॉलो द गिवन स्टेप, पॉइंट नंबर 1 2 3। ओके, ये 3 पॉइंट्स है इसके आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में, सही। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कम टू द पेज नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू सेलेक्ट एन आउट ऑफ व्यू रेंज। किस तरीके से हम आउट ऑफ व्यू रेंज की सिलेक्शन कर सकते हैं। पेज नंबर 100 पे इसका आंसर है। कम टू द पेज नंबर 100। ओके, हेडिंग आ जाएगी आपकी यहाँ पे मेथड की और यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। हेडिंग आ जाएगी मेथड की, टू सिलेक्ट अ रेंज डेट इज़ आउट ऑफ व्यू फॉलो द गिवन स्टेप्स। इस लाइन से पहले हेडिंग आ जाएगी मेथड की, ठीक है, METHOD मेथड। इसके बाद ये लाइन लिखनी है, फिर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में जो नेक्स्ट लाइन है इसकी इसे आपने नहीं लिखनी है, कट कर देनी है, सही। यहाँ तक है। ओके, क्लिक इन द लोअर लेफ्ट सेल ऑफ द रेंज अंटिल द रिक्वायर्ड सेल्स आर सेलेक्टेड, सही। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, यहाँ तक इसका आंसर है, सही। 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। कम टू द पेज नंबर 122। ओके, क्वेश्चन नंबर है 7, व्हाट आर द स्टेप्स टू नेम अ रेंज। पेज 102 पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो हम मूव करते हैं 102 पे। ओके, कम टू द पेज नंबर 102। ओके, तो आंसर ये है टू नेम अ रेंज। तो आपने ये हेडिंग लगानी है मेथड की, सही। मेथड की स्पेलिंग है METHOD मेथड, सही। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टू नेम अ रेंज फॉलो द गिवन स्टेप, पॉइंट नंबर 1 सेलेक्ट द सेल और रेंज, पॉइंट नंबर 2 क्लिक फॉर्मूला स्टेप on the ribbon, point number 3 click define name from the define name group. 2 options are there, click define name, the new name dialog box open. Point number 4 type the name for the range in the name box, click on the OK button, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है किस चीज़ का, कि आप किस तरीके से अपनी रेंज को आप नेम दे सकते हैं। ओके, तो आज की जो क्लास है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स।
ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज की जो क्लास है वो यहाँ पे आपकी एंड की जाती है। रीडिंग करवाई है 3 to 4 पेजेस की, और उसके अलावा 4 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ठीक है। आई होप सो जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वो आपको अच्छे से समझ आएगा और नेक्स्ट क्लास में लाजमी से कर आएंगे, ठीक है। तो जो अगली हमारी क्लास होगी इसके आगे मैं आपको और क्वेश्चन करवाऊँगी, रीडिंग भी आपकी जो रिमेनिंग है उसे कम्प्लीट कराऊँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और जो क्लास हो रही है उसे डेली अपनी प्रैक्टिस में रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।